नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मैं हूं आपके साथ शिखा। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित है आप सभी को बताने के लिए कि आपके लिए कौन सी दिशा सही है। परम पूज्य गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी, जिन्होंने अनेकों सिद्धियों को प्राप्त किया है, अनेकों तत्वों का उनको ज्ञान है और अनेकों कोर्स वो आपको कराते हैं, संस्थान के माध्यम से बताती है किस प्रकार से यदि जीवन में आप उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आप अब तक नहीं जान पाते, उनका रहस्यों का यानी कि उन रहस्यों का पर्दा भी खोलती हैं और बताती है किस प्रकार से जीवन में धन की प्राप्ति आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आज की बात करें, सिचुएशन की बात करें, परिस्थिति की बात करें तो धन हर कोई चाहता है अपने जीवन में, ताकि अपने जीवन को सुख समृद्धि के साथ व्यापन कर सके। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं गुरु माँ का। गुरु माँ बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हमें व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, गुरु माँ का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरु माँ, आज मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे संस्थान द्वारा वैसे तो अनेकों कोर्स कराए जाते हैं और प्रशिक्षित संस्थान में लोग होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्य को निभा रहे हैं। आज जानना चाहूँगी हुंकारा विद हलीम के बारे में। ये कौन सा कोर्स होता है और व्यक्ति यदि इस कोर्स को कर लेता है तो वो कौन सी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है? देखिए, हमारी जो संस्थान है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन, इसका मतलब ही यही है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जितने भी हमारे जो है आवश्यकताएं हैं, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी कोई हमने अगर जन्म लिया है तो 9 ग्रहों की ऊर्जा से जो हमारी जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें जो जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जीवन यापन करने के लिए हमें मार्ग में किस पदार्थ की आवश्यकता है, किस तत्व की आवश्यकता है, क्या हमारी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, क्या हमारी शारीरिक अवस्था होनी चाहिए, क्या हमारी मानसिक अवस्था होनी चाहिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने इस संस्था में बहुत सारे ऐसे कोर्स कराए हैं आपको कि जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी समस्याओं का तो समाधान कर ही सकते हैं, यहाँ अपने सगे संबंधियों का, अपने सहपाठियों का, अपने जो साथ रहने वाले हैं या अपनी जीविका का साधन बनाने के साथ साथ आप लोगों का कल्याण भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसा कि शिखा आपने पूछा हुंकारा विद हलीम के विषय में, तो हुंकारा विद हलीम हम बताते हैं कि हुंकारा विद हलीम एक ऐसा कोर्स है जिसके द्वारा हम अपना बौद्धिक विकास कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने पति पत्नी संबंध को सुधार सकते हैं, जिसके द्वारा हम अनेकों प्रकार के ऐसे अपने डिसीजन ले सकते हैं कि जो हमारे जीवन में बहुत ही काम आ सकते हैं। इसके द्वारा हम दूरदृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने कोई निर्णय लिया कि जो हम 20 साल बाद का निर्णय ले रहे हैं कि उसका आज हमें परिणाम क्या है, यानी कि जो आज हम निर्णय ले रहे हैं उसका परिणाम 20 साल बाद हमें क्या मिलेगा। तो ये कई बार हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि भविष्य हमें पता नहीं होता कि हम एक काम, सपोज करो एक रोजगार ही हमने ले लिया कि रोजगार हमें 1-2 साल चलता है लेकिन फिर ठप हो जाता है। तो ऐसे हम यदि इसका हम कोर्स सीख लेते हैं या इसका हम अपने अंदर इसकी दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर भी वह क्षमता आ जाती है कि हमारी डिसीजन पावर बढ़ जाती है। जी बिल्कुल गुरु माँ, और भी जानकारी प्राप्त करूंगी हुंकारा विद हलीम के बारे में, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं उत्तम नगर से बोल रही हूँ, दिल्ली उत्तम नगर से। हाँ जी, बताइए। मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए अपना सवाल, गुरु माँ सुन रही हैं आपको। हाँ जी गुरु माँ, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, हमारा आशीर्वाद है आपको। हाँ जी गुरु माँ, वो मैं अपनी बेटी के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि वो उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में और पूजा पाठ में भी थोड़ा कम ही ध्यान लगता है। अभी उसकी 12th है तो मुझे ये टेंशन है कि अब क्या होगा उसका, क्या नहीं होगा। हाँ देखिए, हम इसी विषय में अभी बात कर रहे थे, इसी विषय में हमारी चर्चा चल रही है कि ये जो हमारा कोर्स है हुंकारा विद हलीम, ये यही है कि एक तो पढ़ाई में जिन बच्चों का मन नहीं लगता या जो बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं
लेकिन उनको याद नहीं रहता। किसी की लिखने की पावर कम होती है, किसी की याद करने की शक्ति कम होती है। अगर आपकी लड़की जैसे 12वीं कक्षा में है तो आगे उन्हें करना क्या है भविष्य में, कि ये डिसीजन नहीं ले पाती हैं कि उन्हें आगे अपनी एजुकेशन है, एजुकेशन के अनुसार उन्हें कौन सा कोर्स में जाना चाहिए, टीचिंग लाइन में जाना है, डॉक्टरी में जाना है, या कोई ऐसा कोर्स करना है कि जिसके द्वारा वे अपना भविष्य सुधार सकें। या मैं तो यहाँ यही कहूँगी कि जब हम, जैसे कि हमने ट्रिनिटी सर्कल के विषय में पहले भी बात करी थी कि ट्रिनिटी सर्कल एक ऐसा शिविर होता है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि इनका तत्व कौन सा है, या जो व्यक्ति के या जो बच्चों के हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, तो हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, उन हार्मोन्स को संतुलित किया जाता है। जब हार्मोन संतुलित हो जाते हैं तो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही गति में काम करता है और हमारा बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स अनबैलेंस होते ही हमारे शरीर के अंदर रोग दोष जैसे बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हीं विकारों की वजह से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे हमने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ट्रिनिटी सर्कल एक शिविर रखा है जिसके अंदर हम हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और जिन बच्चों का जो तत्व होता है उस तत्व के अनुसार उन्हें किस लाइन में जाना चाहिए, उनके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, उनके लिए कौन सी नौकरी अच्छी है, क्या उनके लिए नौकरी उचित है या उनके लिए बिजनेस उचित है। ये सब बातें जानकर हम उन्हें बताते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। या बच्चे जो अपना कोर्स बदलते हैं, जैसे कि 10th के बाद आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट उचित है, आप किस सब्जेक्ट में उचित मार्क्स ले पाएंगे, या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप अच्छे निपुण हो सकेंगे। तो ये सारी बातें हम उस ट्रिनिटी सर्कल के माध्यम से बताते हैं, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़कर एक अच्छा मार्ग चुन पाते हैं और अपने जीवन में तरक्की कर पाते हैं। आज देखा यही जाता है कि बच्चे अपनी तरफ से सोचते कुछ और हैं, लेकिन माता पिता उन पर जो है एक ये सोचते हैं कि माता पिता ने भी एक स्वप्न देखा होता है कि आगे चलकर हमारा बच्चा ये बने, लेकिन यह कभी भी संभव नहीं हो पाता। कई बहुत ही ऐसे कम चांस होते हैं कि जो माता पिता ने सोचा है या जो जेनेटिक होते हैं, वंशानुगत होते हैं, कि वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चला आ रहा है, ऐसे बहुत कम चांस होते हैं। तो हमने हुंकारा विद हलीम भी हमारा उसी से संबंधित एक कोर्स है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को हमारे यहाँ लेकर आएँ और उस शिविर का उचित लाभ उन्हें दें, ताकि आपकी बेटी अच्छे मार्ग पर चल सके, कुसंगति से बच सके, आपकी बेटी संस्कारित हो सके। ताकि बेटी का जीवन ऐसा होता है, उसको 2 घर संवारने होते हैं, एक माँ बाप का, दूसरा अपने जो धर्म के माता पिता होते हैं, जो कि अपने पति का घर है, उसे भी संवारना है। यहाँ तक क्योंकि 2 घरों को यदि अगर एक महिला संवारती है, और महिला के लिए या बेटी के लिए मैं कहूँगी कि उसको तो बहुत सारे पद संवारने होते हैं। वो एक जगह बेटी होती है, कहीं पत्नी होती है, कहीं बहन होती है, कहीं माता होती है, बहुत सारे स्वरूप है बेटी को अदा करने होते हैं और निभाने होते हैं, और उसी प्रक्रिया अनुसार सदैव अपने घर परिवार का ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना होता है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरु उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं दीना जोशी बोल रही हूँ देहरादून से। जी पूछिए, गुरु माँ सुन रहे हैं आपको, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। हाँ गुरु माँ, मुझे ये जानना था कि मेरी संतान कब होगी। मैं 1 साल से ट्राई कर रही हूँ। जी देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप संतान दीक्षा प्राप्त कर लें, और ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कहती हूँ कि यदि आप संतान दीक्षा प्राप्त करेंगे तो आपके यहाँ सबसे पहली संतान पुत्र ही होगी। देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी सबकी यही इच्छा होती है कि हमारे यहाँ पुत्र एक जरूर पैदा हो जाए, उसके बाद चाहे बेशक कन्या हो जाए
कि क्योंकि हमारा भी यही जानना, मैंने यही अब तक जाना है कि जो भी कोई आता है मेरे पास वो यही अभिलाषा लेके आता है, क्योंकि गुरु माँ बस एक पुत्र हो जाए। बहुत सारे ऐसे घर देखे गए हैं जिनके 6-6, 7-7 पुत्रियां हो गई हैं, वो बहुत ही परेशान हैं और कहते हैं कि बस हमारे एक पुत्र हो जाए। तो ऐसी अभिलाषाओं को देखते हुए हमने यही आशीर्वाद दिया है आपको कि आप आएँ और आप ये संतान अभिलाषा जो है एक दीक्षा ले और इसके द्वारा आप पुत्र की प्राप्ति कर सकें। तो ये जानने के लिए आप ज़्यादा अगर जानकारी लेना चाहती कि कब पुत्र प्राप्त होगा और कब हमें ये दीक्षा लेनी है, तो आप हमारे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपको कब आना उचित होगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम जानकारी तो गुरु माँ ने आपको दे ही दी है, लेकिन विशेष जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब आप व्यक्तिगत तौर पर गुरु माँ से मिलेंगे, क्योंकि तब आपको दीक्षा दी जाएगी, तब आपको बताया जाएगा किस प्रकार से वो योग बनेगा जब आपको संतान की प्राप्ति होगी। निरंतर दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, घर बैठे जान सकते हैं तमाम प्रश्नों के उत्तर। और यदि आपको लगता है कि फ़ोन के माध्यम से हमारी समस्या का समाधान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, व्यक्तिगत तौर पर ही हमें मिलना है गुरु माँ से, उनका सानिध्य प्राप्त करना है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं गुरु माँ से। तो गुरु माँ, हम बात कर रहे हैं हुंकाराविद हलीम के बारे में, तो जानना चाहूँगी कि यदि कोई व्यक्ति, अगर हम बच्चे की बात करें, आपने विशेषकर बच्चों के लिए कहा है, तो बच्चा किस प्रकार से इस दीक्षा को धारण करे? क्या इसको दीक्षा को अपनाने में भी कोई विधि विधान होते हैं, और वो कौन सी उम्र होती है जब बच्चा इस दीक्षा को धारण कर सकता है? देखिए, 12 साल की उम्र से लेकर यह दीक्षा लेने का महत्व शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारा ट्रिनिटी सर्कल शिविर है वह 12 साल से लेकर, चाहे वह कॉलेज के बच्चे हों चाहे किसी भी उम्र के बच्चे हों, उनको सभी को यह दीक्षा लेने का अधिकार प्राप्त है और सभी को यह कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ से दीक्षा लेकर गए हैं वह सभी अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उनका लक्ष्य उनका सार्थक हुआ है और वह आज अच्छी पोस्ट पर अपने कार्य में लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ मैं अब हुंकाराविद हलीम के विषय में थोड़ा डिटेल में जानकारी देना चाहूँगी। हुंकाराविद हलीम जो है एक प्रकार के सिंबल्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ 4.5 लाख जो मंत्र हैं उनको सिंबल्स में कन्वर्ट किया गया है। सिंबल्स क्या होते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि लक्ष्मी का जो यंत्र होता है, हनुमान का यंत्र होता है, कोई भी यंत्र होते हैं उनके ऊपर रेखाएं बनी होती हैं और एक चित्र बना होता है, उन चित्रों को ही सिंबल्स कहा गया है। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के चित्र बने होते हैं जिनको अनेक प्रकार के नामों का रूप दिया गया है। ऐसे ही इनमें हुंकाराविद हलीम में भी हमारे पास 3 सिंबल्स होते हैं। इन 3 सिंबल्स के द्वारा हम व्यक्ति को के अंदर ऐसी योग्यता उत्पन्न करते हैं कि जिनके द्वारा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने बौद्धिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में जितनी भी आने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सबको दूरदृष्टि के द्वारा जान पाते हैं। बिल्कुल, यानी कि तमाम घटनाएं जो घटित होने वाली हमारे जीवन में उनसे हम बच सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दर्शकों, यदि आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हुंकाराविद हलीम आखिरकार क्या है, किस प्रकार से वो कोर्स आप कर सकते हैं, तमाम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ट्रिनिटी सर्कल को लेकर, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं हमें। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। हुंकाराविद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट, कुंडली,
डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरुमा तपेश्वरी नंदा। 08470026005 09811738004। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हमारे विशेष कार्यक्रम में। और दर्शकों, निरंतर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जान पा रहे हैं किस प्रकार से परेशानियां हमारे सभी के जीवन में आती है, लेकिन अगर हम समय रहते उन परेशानियों से लड़ सकते हैं, अपने दबे हुए आत्मविश्वास को दबा कर ना बैठते हुए, यानी कि उसको उभार लेते हैं। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि परिस्थितियां गंभीर हो चुकी हैं, शायद हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी हिम्मत है, आप चाहते हैं अपने दबे हुए आत्मविश्वास को उजागर करना, प्रबल बनाना, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उनके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति जागृत कर सकते हैं कि हाँ, मैं भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता हूं और मैं भी हर कार्य करने में सक्षम हूं। यदि आप भी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं गुरुमा से व्यक्तिगत तौर पर। गुरुमा, चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, हम बात कर रहे थे अपने हुंकाराविद हलीम के विषय में। वैसे आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम भी ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं कि जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा मात्र और मात्र यही उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कुछ सीख ले जिससे वह अपना तो कल्याण करे ही, लेकिन लोगों का भी कल्याण इस जगत से करता हुआ चला जाए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं कोई ऐसा कर्म करूं जिससे कि मेरा नेम फेम हो, मेरी यश कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में फैले। तो हम ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है कि जो हम ना करा सकें, क्योंकि हमारे पास ऐसे सारे साधन हैं, चाहे वह यज्ञ हुआ, चाहे वह अपने भूत प्रेत टोना टोटका तंत्र मंत्र के इफेक्ट हुए, चाहे वह हमारे पूर्वजों से संबंधित हुआ, चाहे बच्चों से संबंधित हुआ, या हमारे जीवन की कोई भी ऐसी समस्या जो कि हमें कहीं भी नजर नहीं आती, लेकिन हमारे पास उसका मार्ग है। तो हम बात कर रहे थे हुंकाराविद हलीम की। तो हुंकारा का मतलब होता है, हुंकारा शब्द शिव पुराण से लिया गया है। हुंकारा का मतलब है जैसे भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं और माता पार्वती हुंकारे भर भर के उस कथा को अपने अंदर स्वीकार करती हैं। जैसे आप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं और तो वो हूँ हूँ करके जो हुंकारे भरते हैं, तो हुंकारे भरने का मतलब होता है कि वह बात हमारे अंदर बैठती चली जाती है और हम जीवन भर उस बात को कभी भी नहीं भूल पाते। तो यह हुंकारा शब्द जो है हमारे शिव पुराण से लिया गया है। इसके बाद हमारा हलीम हो जाता है। यह हलीम शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। इस हलीम के द्वारा हम आगे जो है अपने जीवन में लक्ष्य को साध पाते हैं। तो ये इन सिंबलों को एक देने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसको हम अपने ट्रेनिटी सर्किल के द्वारा देते हैं। हाँ, इस कोर्स को आप सीख भी सकते हैं। सीखने के बाद आप भी इसको, आप किसी को भी अगर इसका शक्तिपात देते हैं, इसकी दीक्षा देते हैं, तो वह आगे आपके लिए अर्निंग का एक सोर्स बन जाती है। जो लोग रेकी सीखते हैं, या रेकी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ जान रखा है और बहुत ही पुराना यह कोर्स हो चुका है कि, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये रेकी से भी ऊपर उठ के सारे कोर्स हैं, क्योंकि रेकी में तो बहुत सारा समय लगता है। और क्योंकि जब हम दूसरे को हील करते हैं तो अपनी भी एनर्जी जो हमने एकत्र की हुई है वह सामने वाले व्यक्ति को देनी पड़ती है। लेकिन हमारे कोर्सों में अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, यहाँ डिवाइन की एनर्जी होती है। डिवाइन की एनर्जी को अपने अंदर लेना होता है और चेतना के स्तर पे जाके हम सामने वाले को देते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास भी नहीं भटकेगी और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। और भी जानकारी प्राप्त करूंगी। गुरुमा, कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, गुरुमा जी को प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, खुश रहें। हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 11 जनवरी 2004। ठीक है, देखिए आपका बेटा जो है बहुत ही कर्मठ है। यदि किसी बात को करने की सोचता है तो वह करके ही पीछे हटता है। और एक बात और मैं बताऊं, यदि आपका बेटा
राजनीति में या किसी ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाए तो बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेगा। ठीक है। और आगे जो है इनका क्षेत्र जो है हमारा, आपने इनका सन कौन सा बताया है? 2004। 2004 इनका जो है क्षेत्र जो धन का क्षेत्र है और इनका तत्व पृथ्वी तत्व है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यदि आप पृथ्वी में यानी कि भूमि अपनी है, इसमें जो भी कुछ आप डालेंगे वह आपकी वही आप पैदा कर सकते हैं। यानी कि पृथ्वी में जो भी कुछ आप उत्पन्न करना चाहें वह सब कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। कि आपका बेटा जिस भी किसी लाइन में जाए तो आपका बेटा उन्नति ही करेगा, लेकिन इनका जो है माता पिता और गुरु का क्षेत्र खाली है। तो इनको माता पिता और गुरु का क्षेत्र भरने के लिए दीक्षा की आवश्यकता है, किसी गुरु की आवश्यकता है। यदि इनको गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो ये जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति की तरफ जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि इनको दीक्षा दिलवा दें। यदि दीक्षा दिलवाने में आप सक्षम नहीं हैं, हमारे पास नहीं आ पाते हैं, तो इसके लिए आप हमारी संस्था से विजेता यंत्र दिलवा सकते हैं। क्योंकि विजेता यंत्र के विषय में हम पहले बहुत बार बता चुके हैं और हमेशा बताते ही रहेंगे, क्योंकि यह विजेता यंत्र ऐसा एक माध्यम है जिसको प्राप्त करके हम एक तो दीक्षा का, गुरु का स्थान हमारा जो रिक्त है उसको हम भर सकते हैं। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें आठों दिशाओं से देखता है, जिसकी दृष्टि हमारे सारे ग्रहों पर रहती है और वह हमारे सारे ग्रहों को सुरक्षित रखता है। जो भी कोई ग्रह हमारा कुदृष्टि से देखता है उसकी दृष्टि को बदल देता है और हमारे जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की बाधाओं को हटा देता है। तो मैं यही कहूँगी, आपसे अनुरोध है कि या तो आप इन्हें दीक्षा दिलवा दें, या अगर आप दीक्षा नहीं दिलवा पाती हैं तो इनको विजेता यंत्र धारण करवा दें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको समाधान पता चल गया है किस प्रकार से आपको दीक्षा लेनी है। यदि दीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, विजेता यंत्र मंगवा सकते हैं। यदि उसको लेने में भी आप सक्षम नहीं हैं तो निरंतर कुछ समय तक आप कार्यक्रम देखिए, ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश कराइए। क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम देखने मात्र से, अच्छे विचारों को सुनने मात्र से भी हम अपने सकारात्मक जो ऊर्जा हमारे पास नहीं आ पा रही थी, नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास अब तक भरी हुई थी हमारे शरीर में, वो बाहर निकलकर सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगी और हम ये सोचेंगे कि हमें भी कार्य करना है, क्योंकि हमें जीवन जीना है और जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अर्थ का। यदि हमारे पास अर्थ नहीं होता, धन नहीं होता, तो हम कुछ नहीं कर पाते। और जब आप धन की ओर अग्रसर होंगे तो निश्चित तौर पर तमाम उन उपलब्धियों को भी प्राप्त कर पाएंगे जो आप अब तक सोचते आए हैं, करने की इच्छा आप सभी के अंदर बनी हुई है। जी गुरु माँ, एक बार फिर से जाना चाहूँगी अपने चर्चा की और वापस लौटना चाहूँगी, हुंकाराविद हलीम के बारे में जानूँगी। देखिए, ये तो हमने बात की थी हुंकाराविद हलीम की, कि व्यक्ति अपने इस हुंकारा के द्वारा, यानी कि जब हम हुंकारे भर भर के अपने अंदर उस कथा को एकत्रित करते हैं, जैसे कि माता पार्वती ने भगवान शिव से उस कथा को स्वीकार किया। यानी कि जब हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो हमें दूरदृष्टि पैदा करती है। यानी कि हमारे अंदर 20 साल बाद होने वाली घटनाओं का भी परिणाम हमें आज ही बता देती है। ऐसी एक शक्ति होती है। और इसमें एक सिंबल होता है योल। योल का मतलब है जो पति पत्नी संबंध बिगड़े हुए हैं उन संबंधों को अच्छा बनाने की एक क्षमता। तो इस हुंकाराविद हलीम के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के हमारे पास कोर्स होते हैं, जैसे लामा फेरा हो गया और आपका शाल्विक मंत्र रहस्य हो गया और इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस हो गया। इसके अलावा बहुत सारी अनेकों प्रकार की सिद्धियां हैं, क्योंकि आज मैंने देखा है लोग सिद्धियों की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं। जिनके पास आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वह यही कोशिश करता है कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए। कोई हनुमान सिद्धि में लगा है, कोई काली सिद्धि में लगा है, कोई भैरव सिद्धि में लगा है, कोई शिव को प्राप्त करने में लगा। तो ऐसे जिज्ञासु भी बहुत हैं। तो आपसे यही अनुरोध करूंगी कि उनकी जिज्ञासा बनाए रखें। आपकी जिज्ञासा पूर्ण होने का समय आ गया है। आप भी हमारी संस्था से जुड़कर अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हम अनेक प्रकार की ऐसी सिद्धियां भी बताते हैं, जैसे कि करण पिशाचिनी हुई, धनदार यक्षिणी हुई, इस प्रकार की बहुत सारी हमारे पास सिद्धियां हैं। ब्रह्म गुरु की जो हमारी गायत्री है उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। व्यास सिद्धि है कि जिस सिद्धि को प्राप्त करके आपको अपने आप ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के जिज्ञासु हमारे देश के अंदर हैं। यहाँ तक कि मैं तो यही कहूँगी
अगर हम देश के बाहर भी देखें, आप हम तो बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स हैं जो आज हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए बहुत जिज्ञासु हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमने देखा है कि हमारी भारतीय संस्कृति को, जो कि भगवान शिव हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले अनेकों फॉरेनर्स हैं जो हमारे से संपर्क करते हैं और ध्यान की इस प्रक्रिया को सीख कर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जब विदेशों के लोग सीख सकते हैं तो हमारे देशवासी क्यों नहीं सीख सकते इस ज्ञान को? बिल्कुल सीख सकते हैं, और ज्ञान का भंडार है दर्शकों आप सभी के सामने। गुरुमा एक ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसमें से आप जितना चाहें उतना ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और वो भंडार कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद वो प्राप्त कर चुकी हैं, और उस आशीर्वाद मात्र से आपके सभी कामों को पूर्ण करने की वो इच्छा रखती हैं, चाहती हैं कि तमाम जीवन में जो परेशानियां हर एक मनुष्य के साथ आती आ रही हैं, झेलता आ रहा है मनुष्य, उन परेशानियों को वो ना झेले, उनसे वो पीड़ित ना हो, ऐसी कोई परिस्थिति घटित ही ना हो जिससे कि मनुष्य दुखी हो या फिर उसके जीवन में सुख की प्राप्ति उसको ना हो। यदि आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति बनी हुई है, गुरु माँ का सानिध्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। गुरु माँ सिद्धियों की यहाँ पर बात हुई तो सबसे पहले जहन में प्रश्न उठा कि वाणी सिद्धि में ही क्यों ना पूछ लिया जाए। हर एक इच्छा रखता है व्यक्ति की वाणी सिद्धि। आप अक्सर बताते हैं कि कॉलर जब हमारे साथ जुड़ते हैं कि आपकी वाणी में ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, कोई क्योंकि व्यक्ति पर छाप नहीं छोड़ पाता, तो हम क्या करें कि जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भी प्रभावित हो, उसकी वाणी सिद्ध हो सके और वो सोच समझकर उस वाक्य को बोले ताकि दूसरे वाले व्यक्ति को उसकी बातें कटाक्ष ना लगे। देखिए, हमारी दो सिद्धियां बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। एक तो वाणी सिद्धि, दूसरी सम्मोहन सिद्धि। अगर किसी में ये दो प्रकार की सिद्धियां हैं तो उस व्यक्ति से जो है सामने वाला बहुत ही जल्दी अपनी बात से सहमत हो जाता है। यानी कि वाणी सिद्धि का यहाँ मतलब हम कहना चाहेंगे कि वाणी सिद्धि का मतलब एक तरह से हम ये कहेंगे खाली कम्युनिकेशन ही नहीं होता। वाणी सिद्धि का मतलब है कि जो उसने अपनी वाणी से बोल दिया वह सत्य घट गया। यदि उसने कह दिया वर्षा होगी तो वर्षा होगी, यदि उसने कह दिया कि आपका ये कार्य होगा तो होगा। जैसे कि अभी हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आते हैं, हम फोन पे ही उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं कि चलिए आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे देश में गरीब लोग भी बहुत सारे हैं कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग सक्षम हैं कि पैसा खर्च कर सके, उनको आशीर्वाद भी देना बहुत जरूरी होता है। एक संस्था अपनी और बनाई है कि जिसके माध्यम से हम अपने यहाँ एक जन कल्याण के लिए बहुत ही उचित कार्य करने जा रहे हैं, जहां पर गरीब कन्याओं का विवाह होगा, जहां पर जो है गरीब बच्चों का जो है हित के बारे में सोचा जाएगा और ऐसे अनेक कार्य करे जाएंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि जो लोग सक्षम हैं वो इस संस्था में ज़रूर सहयोग करें ताकि उनके द्वारा भी ऐसे कार्य हो सकें जिनसे कि लोगों का कल्याण हो जाए। क्योंकि यदि सक्षम व्यक्ति ही ऐसा होता है जो बिना किसी असक्षम व्यक्ति को जो व्यक्ति असक्षम है, जो गरीब कन्याएं हैं, उनका कल्याण हो जाए। ऐसे बहुत सारे अनेक कार्य हैं जो हम अपनी संस्था के द्वारा करना चाहेंगे। जी बिल्कुल गुरु माँ, बहुत अच्छा ज्ञान आपने दिया और बहुत अच्छी आज की हमारी चर्चा रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले बस यही कहूँगी, जीवन में तमाम परेशानियां होती हैं। यदि आपके साथ भी कोई दिक्कत बनी हुई है, आप उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, विजेता यंत्र मंगवाना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चला जा रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं गुरु माँ से। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।